खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज एक ऐसे विषय पर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। आप जानते हैं कि आपके घर में, अड़ोस पड़ोस में सभी लोग जिम में जाते हैं और जिम में जाकर उद्देश्य होता है कि अपने को फिट रखना, अच्छी सेहत को बरकरार रखना। लेकिन हमारा एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो कि आयरन गेम्स से जुड़ा हुआ है, जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, पावर लिफ्टिंग कर रहा है, आर्म रेसलिंग कर रहा है, या मिक्स मार्शल आर्ट्स हैं या दूसरी तरह की मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, इन सब से जुड़ा हुआ है। वो इसमें सफलता के लिए एक ऐसी राह को चुन रहा है कि जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसके लिए जान का खतरा भी पैदा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा हो, लेकिन ये बरसों से होता आ रहा है और इसके अनेकों दुष्प्रभाव वाले परिणाम हमने देखे हैं, खिलाड़ियों में देखे हैं, जिम जाने वाले लोगों में देखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को में देखे हैं। और ये चीज़ है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन करना। दवाओं का सेवन मीन्स गोली खा लेना या इंजेक्शन के जरिए अपने ब्लड में उस चीज़ को डालना, जिससे कि उनकी ताकत कुछ समय के लिए बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करके एक गलत तरीके को अपनाकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने में हमारा युवा वर्ग लगा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि जो जिमों में ट्रेनर्स हैं, जो जिमों के मालिक हैं या दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स चलाते हैं, उन सबको भी इस बात का पूरी तरह से पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनको रोकने की दिशा में वैसे कदम नहीं उठाए जा रहे जैसे कि उठाए जाने चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार में हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो कई बार कह चुके हैं कि भाई डोपिंग के मामले में, नशा के मामले में खिलाड़ियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कोई भी खिलाड़ी जो है अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नशे की चीज़ों से बचे। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 17 से 19 जून तक प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ और फिटनेस का एक्सपो लगा, जिसका कि नाम था IHFF, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ फिटनेस फेस्टिवल 2022। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो बड़ा अच्छा रौनक लगी हुई थी। तमाम हमारे युवा, अच्छी सेहत से दिखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे और तमाम फूड सप्लीमेंट्स के और जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिमों के, उनके वहाँ पर काउंटर्स लगे हुए थे। फूड सप्लीमेंट्स के काउंटर्स में बच्चे सब उनको टेस्ट कर रहे थे कि किस तरह की चीज़ें, उनके फ़ायदे उनको बताए जा रहे थे कि भाई एक शरीर में आपकी जो प्रोटीन की कमी होती है उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं। और अनेकों जगह जो है कुछ प्रतियोगिताएं भी चल रही थी। शेरू क्लासिक, उसमें बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता का बहुत बड़ा मंच लगा हुआ था, बहुत आकर्षण का केंद्र थी। इसके अलावा वहाँ पर पावर लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप चल रही थी जगह जगह, और आपका मिक्स मार्शल आर्ट बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, वहाँ बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। हमारे द जिम के बड़े मशहूर कोच भूपेंद्र धवन जी, उनके द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनका जो जगह उन्होंने जो ले रखी थी, वहाँ पर पावर लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप चल रही थी। उसमें बड़ा लोगों में बड़ा उत्साह था, लड़के लड़कियों में, देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पर आए हुए थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे तमाम आयोजन वहाँ पर चल रहे थे और बहुत ही अच्छा सा माहौल चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों को जब इन इवेंट्स में भाग लेते हुए मैंने देखा तो मुझे कुछ शक सा लगा। तो मैंने वहाँ का दौरा किया, तो वहाँ के जो टॉयलेट्स मैंने देखे तो वहाँ पर मुझे जगह जगह सिरिंज पड़ी नज़र आई, जो कि इंजेक्शन लेने के काम आती है। तो मेरा माथा एकदम से ठनका और मुझे समझ आ गया कि भाई यहाँ पर शक्ति बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन के जरिए शक्तिवर्धक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं था। खुलेआम ये चीज़ वहाँ पर चल रही थी। और आप जानते हैं कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करना बड़ा ख़तरनाक सा भी होता है, क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, जो वहाँ पर उनको बच्चों को सप्लाई कर रहे होंगे, जो वो जगह उनको बता रहे थे कि भाई इस कोने में जाके आप कर लो, तमाम जगह कूड़े के ढेर थे, वहाँ पर सिरिंजों के रैपर्स जो है वो मुझे वहाँ पर दिखाई दिए, सिरिंज पड़ी हुई दिखाई दी, टॉयलेट के जो पॉट होते हैं उसके अंदर दिखाई दी, साइडों में घिरी हुई दिखाई दी। तो उससे मुझे लगा कि ये बड़ी संख्या में इसका उपयोग यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी वहाँ पर चैम्पियनशिपें चल रही हैं, लेकिन कोई भी उसमें डोप टेस्ट की कोई व्यवस्था तो की नहीं गई थी। और इन सब चैम्पियनशिपों में भाग लेके जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके कल को जाएंगे, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन के लिए जाएंगे, दिखाएंगे कि भाई हमने ये चीज़ें की हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से की, उनमें से कुछ ऐसे ज़रूर होंगे
कि जो गलत तरीक़ों को अपनाकर वहाँ पर जीतने में सफल रहे होंगे। तो वो ऐसे बच्चे कि जो कि अपने शरीर को मेहनत करके बनाने में लगे हुए हैं, वो उनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन वो लोग कर गए होंगे कि जिन्होंने वो शक्तिवर्धक जो नशे की चीज़ें हैं वो वहाँ पर इंजेक्शन के ज़रिए ली या दवा के रूप में खाई और उसको खाकर उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। तो ये आप हमारा एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाई थी वहाँ पर, उस वीडियो को आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी बड़ी चैम्पियनशिप, इसका इतना प्रचार प्रसार किया गया और बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग आए हुए थे देखने के लिए। 1500 रुपये का टिकट वहाँ पर रखा गया था। हालांकि टिकट मुझे लगता है कि कम ही लोगों ने खरीदे होंगे, ज़्यादातर लोग कम्प्लीमेंट्री पासेस के ज़रिए वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो रखा गया। तो आप ये एक छोटी सी वीडियो देखिए। IHFF इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल चल रहा है प्रगति मैदान में, और ये इसके हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी। ये आप देखिए टॉयलेट है, इस टॉयलेट के अंदर जगह जगह आपको श्री भी नज़र आएगी। इसके डस्टबिन में श्री के खोखे हैं, इस पर आप नजर डालने को गाइड लेने के लिए किए गए हैं। उधर भी बढ़िया है। और इसमें आगे भी आप देखिए कैसे यहाँ पर सब स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता रहा है। ये टॉयलेट के अंदर सब सिरिंज यहाँ पे नज़र आ रही है, नीचे पड़ी हुई है, इनके खोखे हैं रेड कलर में। ये टॉयलेट शीट के अंदर यहाँ पे भी सिरिंज पड़ी है। तो यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग चल रही है, पावर लिफ्टिंग की इवेंट चल रही है, मार्शल आर्ट्स की इवेंट चल रही है, आर्म रेसलिंग चल रही है। कौन कौन से खिलाड़ी इन सब चीज़ों को कर रहे हैं इसको आप बड़े गौर से देखिए। ये डस्टबिन है टॉयलेट के अंदर, उसमें सीरीज के रैपर आपको दिख रहे हैं। इन सीरीज का यहाँ पर क्या काम है, लेडीज टॉयलेट भी है, इसमें हम जा नहीं सकते। उसके बाद में यहाँ पर जहाँ कूड़ा रखा है, यहाँ पर भी कुछ सीरीज और उनके रैपर नज़र आ जाएंगे। ये चलता है कि यहाँ पर डोपिंग जमकर की जा रही है और ऐसे परफॉर्मेंस इनहेंसिंग जो ये ड्रग्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये इतने बड़े एशिया के सबसे बड़े फिटनेस फेस्टिवल एक्सपो के अंदर आपको किस तरीके का नज़ारा वहाँ पर चल रहा था। उत्साह बहुत था सबके अंदर, हमारे युवा वर्ग के अंदर, जितने फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनके लोगों में बड़ा उत्साह था। जो इक्विपमेंट वहाँ पर जिम के इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनके अंदर बड़ा उत्साह था। एक से एक आधुनिक चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी। जो पहनने के कपड़े होते हैं जिम वालों के, वो वहाँ पर बड़े आकर्षक वहाँ पर नज़र आ रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के थे, बड़े बड़े लोग, नामी लोग वहाँ पर सब आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये जो एक ड्रग्स का जो सेवन की जो चीज़ चल रही थी खिलाड़ियों के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके बच्चे अगर जिम जाते हैं तो वो उन पे नज़र ज़रूर रखें कि भाई उनके बच्चे कहीं ना कहीं अपने जिम के ट्रेनर या मालिक के कहने पर या किसी सीनियर खिलाड़ी के कहने पर इंजेक्शन के ज़रिए जो नशीली दवाएं हैं उनका प्रयोग तो वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक जिम के बारे में कहा जाता है कि भाई वो फूड सप्लीमेंट के बारे में बोलते हैं कि आप फूड सप्लीमेंट लीजिए। तो वहाँ पर इस IHFF के दौरान मेरी मुलाकात जो है स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट बनाती है, अनेकों तरह के बनाती है, उनके जो संस्थापक हैं अमन पुरी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनके साथ इस पर मेरी काफ़ी चर्चा हुई कि भाई ऐसी क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इतने तरह के इसके टेस्ट होते हैं, उससे गुजरने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बनता है और इसकी इतनी लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग है, सब कुछ है और ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि आपके शरीर को फ़ायदा देता है। अब फूड सप्लीमेंट के मामले में मेरी भी जो धारणाएं थी वो कुछ ऐसी थी कि भाई ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इस बारे में मैंने एक जो न्यूट्रिशंस के एक्सपर्ट हैं उनके साथ बात की कि भाई ये ऐसा क्या है। वो लोग जो खेल से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट के रूप में कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों से मैंने बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके शरीर को जो आप खाना खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी, उससे अगर मान लीजिए प्रोटीन 70% आपको मिल जाता है, तो ये जो फूड सप्लीमेंट है इसको आप अगर थोड़ा लेंगे
तो वो जो 30% और आपके शरीर को चाहिए होता है प्रोटीन, वो ये उसकी पूर्ति ये कर देता है फूड सप्लीमेंट। तो इसको लेना है, लेकिन एक एक्सपर्ट की देखरेख में इसकी लेना है कि कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए, और इसको थोड़ा लेना है, क्योंकि आपको पूरे शरीर की 100% कमी को ये पूरा नहीं कर सकता। वो जो 30% कमी आपके शरीर में रह जाती है, जो आप एक साधारण घर में खाना खाया जाता है उससे हट के उस 30% की कमी को पूरा करने के लिए इस फूड सप्लीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखना है कि भाई आप जो फूड सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल लेबोरेटरीज में टेस्टेड है, कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो मेरा ये अनुरोध सभी माता पिता और जो भी आपके अगर छोटे भाई वहाँ पर जा रहे हैं, बहन जा रही है, जिम जा रही है और वो आयरन गेम से जुड़े हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, या मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए हैं किसी, और वो जिम जाते हैं अगर, तो उनके ऊपर बिल्कुल आप नज़र रखिए कि कहीं वो इस तरह की गतिविधि में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, और उनको बिल्कुल आगाह करना है आपको कि भाई इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होना है, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत ख़तरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। और इसमें इसका सेवन करने वालों की देखिए जानकारी का बड़ा अभाव है। मुझे ऐसे कई कोच मिले जिन्होंने बताया कि भाई हम अपने खिलाड़ी को इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि इसको किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। तो इसमें व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद इसके प्रति थोड़ी सी जागरूकता लाने में हमें सफलता मिलेगी, और जो जिम जाने वाले करोड़ों अरबों लोग इस देश के अंदर हैं उनको एक थोड़ी सी जानकारी इस मामले में प्राप्त होगी कि भाई हमें गलत राह को नहीं चुनना है और सही राह पर चलना है। वहीं हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है कि वो चाहें तो इन चीज़ों पे रोक लग सकती है। उनका जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है वो चाहे तो ऐसी चैंपियनशिपों के दौरान छापे मार कर, या हमारी जो डोपिंग एजेंसी है उसके लोग, नेशनल डोपिंग एजेंसी है उसके लोग, नाडा के लोग, वो जाके वहाँ पर वो कर सकते हैं। और सरकार चाहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय अगर ये चाहे तो ये मैंडेटरी कर सकता है कि कोई भी जब इस तरह की आयरन गेम्स की चैंपियनशिप हो रही है तो वहाँ पर नाडा का एक प्रतिनिधि जरूर हो, वहाँ पर उनकी एक टीम हो नाडा की, जिससे इन सब गलत चीज़ों से बचा जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से उनको भी बताइए कि भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, खेल टुडे चैनल को देखें, और इसमें जो जानकारी भरी बातें मिलेंगी वो आपको खेल जगत में आपके परिवार को, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को जागरूक करेगी, और उन्हें सही दिशा देने का हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।